सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जो आप लोगों ने टेस्ट दिया था, पहले तो आप थोड़ा सा बताइएगा कि आपने जो टेस्ट दिया था, क्या आप लोगों ने जो टेस्ट में क्वेश्चंस किए थे उससे सेटिस्फाइड हैं आप लोग? और जो हमने अपना बैच पैटर्न यूज़ किया, क्या उससे सेटिस्फैक्शन है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर अभी हो तो अभी बताना, क्योंकि डाटा अभी उस पर बहुत नहीं पड़ा है, इसलिए दिक्कत नहीं होगी। उस जहाँ से आप टेस्ट दे रहे हैं वहाँ सभी लोग एक साथ टेस्ट देते हैं, एक साथ रिजल्ट आ जा रहा है, सब कुछ एक साथ रहता है। इधर उधर हमें 4 जगह नहीं दौड़ना पड़ रहा है और बहुत प्रॉपर वे में आपने हर तरीके से उसको ट्राई भी कर लिया होगा कि अब प्रॉपर से टेस्ट में सब लगा दूं इसके ऊपर। देखिए, जहाँ पर इंटरनेट की प्रॉब्लम है वहाँ तो हो सकता है। ठीक है, चलिए अपना व्यू बताइएगा जैसा भी हो। अगर आपको नहीं पसंद आए तो बताइएगा, पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं पसंद आने में तो हम अपने ऐप पर ही मतलब जहाँ कोर्स है वहाँ पर देंगे, फिर यही होगा और ऑप्शन कोई नहीं। हम आपके लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बता दीजिएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें किसी भी प्रकार का। ठीक, ठीक है, चलिए ठीक। नहीं, चलो अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन बता देते हैं कौन कौन से क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप अपनी तैयारी जैसे चाहें वैसे करें, हमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो हमें तो आराम है कि हम फोल्डर में लगा देंगे, हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी। ठीक, हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए ठीक, चेक आपको अपने आप ही करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका था, उस क्वेश्चन में आपने देखा था कि आपने जो सबसे पहला क्वेश्चन देखा वो पहला, फॉर पी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज, पी इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि फार्मूला पी के लिए, यानी कि अगर हम आप देखें इसके लिए, तो पी के लिए एल की वैल्यू जो होती है, पी के लिए एल की वैल्यू 1 आती है, और जब 1 आएगी तो अंडर रूट एल एल प्लस, बताइए क्या होता है, एल एल प्लस 1 होता है, 2 होता है, क्या होता है बताइए जल्दी से। एल एल प्लस 1 अपॉन एच अपॉन 2 पाई होता है, क्या यही होता है? तो 1 प्लस यानी कि ये 2h अपॉन पाई हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये रूट में चला जाएगा ये, तो पाई यहाँ पर कांस्टेंट है, सब में से हटा दिया गया, इसलिए हम यहाँ पर ये वैल्यू यूज़ करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए पर ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक, पता लग गया होगा, चलिए ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाता है। आंसर मैं लास्ट में लिखूंगा, यहाँ नहीं बता रहा हूँ, यहाँ टिक करूंगा तो खराब हो जाएगी पीडीएफ पूरी। ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ अफबाउ रूल इज वायलेटेड, जहाँ पर अफबाउ का रूल वायलेट हो रहा है वो कौन सा है? कहाँ पर अफबाउ का नियम वायलेट हो रहा है, जल्दी बताइए। देखिए इस वाले में यहाँ 2s में पहले भर दिए गए हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2s में पहले भर दिए गए हैं, उसके बाद 2p में भरे हैं, इसलिए आप यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट रुक जाइए, पेन हैंग कर जी। ठीक है, 2 का बी है, बिल्कुल राइट है, 2 का बी है, बिल्कुल सही, शाबाश। नंबर ऑफ द नोडल प्लेन इन px ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल में नोडल प्लेन कितने होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए p ऑर्बिटल में नोडल प्लेन कितने होंगे, पता है। अगर मैं डायग्रामेटिकली बनाने की कोशिश करूं तो ये आपकी p ऑर्बिटल हो जाती है। अगर इसे px मान लेते हैं तो थर्ड का जो जवाब आएगा, यानी कि एक ही जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है, ये कहलाता है आपका नोडल प्लेन। तो ये नोडल प्लेन है, और ये नोडल प्लेन की वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है, वो ज़ीरो होती है। तो
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर 0 होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद फोर्थ वाले पर आ जाइए। मनु, क्या टेस्ट के से आप सेटिस्फाइड हैं? अगर नहीं टेस्ट सेटिस्फाइड है तो हम सब्जेक्टिव वाले फोल्डर में ऑनलाइन टेस्ट सब टाइप करवा करके डाल देंगे। यानी अगर आप नहीं सेटिस्फाइड हो तो सब्जेक्टिव वाले फोल्डर में डाल देंगे। अगर उसमें दिक्कत हो रही हो तब हमारे पास क्वेश्चन ऑलरेडी हैं, तो वो हमें सब क्वेश्चन ही डालने हैं, हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। हम पीडीएफ सब्जेक्टिव वाले में लगा देंगे, आप जो है उसी के अंदर से आप आंसर अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है, अगर दिक्कत आपको आ रही। ठीक, नंबर ऑफ द नोडल प्लेन हो गए। द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई, जी बताइए स्पिन एंगुलर मोमेंटम किसके द्वारा दिया जाता है, जी बताएं। आपको फार्मूला तो पता ही होगा, यहाँ पर भी ऑप्शन आपका 4 वाले का जो है वो ए ही आएगा। फार्मूला ही याद करना है, सिंपल है। क्वेश्चन अच्छे थे, ये बात आप नोट कर लिए, क्वेश्चन अच्छे थे। यहाँ पर द एंगल मेड बाय द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद जेड एक्सिस। इसमें तो आपको याद करना पड़ेगा जेड एक्सिस पर, ठीक है, ऑनलाइन मोड ही लगाएंगे फिर, ठीक, ऑनलाइन मोड ज़्यादा बेटर है, वेरी गुड, शाबाश। तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम ऑनलाइन मोड में ले आएँ, जो ये पीडीएफ फॉर्म में है इनको हम ऑनलाइन मोड में ले आएँ, अगर आप लोग कहें तो। अगर सब लोग रेडी हाँ करो तो फिर मैं इन्हीं क्वेश्चन को ऑनलाइन मोड में लाता हूँ। चलिए ठीक, डन है। पर मतलब बस 2 दिन का समय और बढ़ाना पड़ेगा, टाइपिंग क्वेश्चंस को अपलोड लेना पड़ेगा ऑनलाइन पर। क्वेश्चन ये सब पीडीएफ वाले अपलोड करने पड़ेंगे ऑनलाइन फोल्डर में, ठीक। मतलब आपको ऑनलाइन पसंद आ रहा है फोल्डर, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस क्योंकि आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए और इजी होना चाहिए, आपको इजी लगना चाहिए, ठीक है। हम ऑनलाइन मोड में ही इनको फोल्डर में डाल देंगे, ठीक है। चलिए, यानी ऑफलाइन मोड में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी आपको, ऑफलाइन मोड में पीडीएफ ऊपर नीचे करना है, ऑनलाइन में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। चलिए ठीक है, बस वहीं पर टाइपिंग करानी पड़ेगी और कुछ नहीं कराना पड़ेगा। चलो ठीक है, डन। फिफ्थ वाले में चलिए, थैंक यू वेरी मच आपके सजेशंस के लिए थैंक यू। फिफ्थ वाले पे आइए। द एंगल मेड बाय द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद जेड एक्सिस, ठीक है, विद जेड एक्सिस, ठीक, शाबाश। तो यहाँ पर फिफ्थ वाले का आपको बताने की कोशिश करूंगा। जब जेड एक्सिस पर होगा तो वहाँ पर ये हमने मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, समझिएगा, ठीक, ये एक्स एक्सिस हो रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और आपका ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ पर जो कॉस थीटा आएगा, ठीक है सर ना, बिल्कुल सही, m अपॉन अंडर रूट में एल प्लस 1 और रूट एल आएगा, ठीक है मंजित, राइट है। तो जो एंगुलर मोमेंटम जब भी निकालेंगे वेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के कंसिडरेशन में, तो हमारी वैल्यू आसानी से ये आ जाती है, ठीक, शाबाश, वेरी गुड, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। वैसे मैं तो कहूँगा कि अगर आप इसको ईजी वे में पढ़ लें तो सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस, जी बताइए, ठीक है अनिल जी। 6 वाले का जवाब दीजिए फटाफट। वाई एक्सिस के सिमेट्री में कौन सा है, वाई एक्सिस के सिमेट्री में कौन सा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं खर्च होना चाहिए। वाई, यहाँ बताइए, यहाँ वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के सिमेट्री में कौन है, पी वाई है ना, पी वाई है, वाई एक्सिस पर पी वाई तो ही है, वाई, ये वाई एक्सिस है और इस पर पी वाई ऑर्बिटल है, तो वाई एक्सिस पर पी वाई ही है ना सिमेट्रिकल, ठीक, शाबाश, वेरी गुड। चलिए इसके बाद आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये आपको याद करना पड़ेगा, हमेशा याद रखो एटॉमिक ऑर्बिटल में एन एल एम, तो आर के साथ एन होता है, थीटा के साथ में एल एम होगा, सॉरी यहाँ पर सभी के साथ एक एक आता है ना, सभी के साथ एक एक आता है, तो यहाँ पर आर एन थीटा एल एम और यहाँ पर एम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सभी के साथ एक एक आएगा जी, ये फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। चलिए एट्थ वाले को जवाब दीजिए, एट्थ वाले का जवाब दें, एट्थ वाले का, इसमें सही इक्वेशन कौन सी है, एट्थ वाले की सही इक्वेशन कौन सी है, जल्दी बोलते चले जाइए, फटाफट बोलते चाहिए, एट्थ वाले के सही इक्वेशन कौन सी है। ये हमारी सुपर 60 सीरीज के क्वेश्चंस जबरदस्त क्वेश्चन है,
इसी तरीके से हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और आपने क्वेश्चन, वेरी गुड, शाबाश, सी ऑप्शन है यहाँ पर, सी ऑप्शन है, बिल्कुल। ये सीरीज शायद आपको पसंद भी आई होगी। क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन अच्छे भी लगे होंगे, यही सुपर 60 में हम सब डालेंगे ऑनलाइन मोड में। अब हम ऑनलाइन मोड में डाल देंगे तो आपको भी आसानी रहेगी, ठीक है ना। चलिए, ये सब क्वेश्चन हम ऑनलाइन मोड में कल से डलवाना शुरू कर देंगे। अब आपको चिंता नहीं करनी है, हम पूरे टेस्ट अब सेट करवा देंगे विद इन वीक। एक हफ्ते के अंदर पूरे टेस्ट सब सेट करा देंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन उठा करके केवल ऑनलाइन ले जाना है। उसमें ये कि आंसर भी कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, नीचे जो आंसर होंगे वो भी टाइप करवा देंगे कि आंसर कौन से हैं, वो भी आपको बार बार कन्फ्यूजन नहीं होगा। जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो वो हमें भेज दीजिएगा। इफ हुंड रूल इज नॉट फॉलोड, ठीक है। ऑनलाइन मोड का मतलब जैसे आप दे रहे थे पहले ही, जैसे सना दे रहे थे पहले, जैसे आपने अभी लगाया फुल टीजीटी फुल पीजीटी जो मैंने लगाया ऑनलाइन मोड में, वो ऑनलाइन मोड है। इफ हुंड रूल इज नॉट फॉलोड बाय द मैग्नेटिक मोमेंट, अगर हुंड रूल मैग्नेटिक मोमेंट फॉलो नहीं करता है, हुंड रूल, इफ हुंड रूल इज नॉट फॉलोड द मैग्नेटिक मोमेंट, यानी अगर हुंड रूल फॉलो न हो तो मैग्नेटिक मोमेंट इनका कैसा होगा, 24 इलेक्ट्रॉन किस ऑर्डर में भरे जाएंगे। ठीक, ये वाला क्वेश्चन समझा दें, चलो बिल्कुल समझा देते हैं। 9th वाला बहुत सुंदर, यानी अब आप समझिए इस क्वेश्चन को। अगर हुंड रूल फॉलो नहीं हुआ तो हमें एफई में, देखो यहाँ पर एफई डाई पॉजिटिव में 26 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद आपके एमएन पॉजिटिव में भी 26 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यहाँ पर 24 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो यहाँ 26 था, 25 होता है, तो यहाँ पर भी 24 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 24 इलेक्ट्रॉन, और एक और है हमारे पास क्रोमियम, यहाँ पर भी 24 इलेक्ट्रॉन। अब बात ये आती है, अगर हुंड रूल फॉलो नहीं हुआ तो 24 है सब में, ठीक है, 24 सब में है, ठीक है। अगर हुंड रूल फॉलो नहीं हुआ तो कंडीशन क्या आनी चाहिए, कंडीशन क्या आएगी, देखो, द इन ऑर्डर द हुंड मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, तो अनपेयर्ड निकालना पड़ेगा ना। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करिए, बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करने। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d आपके हो जाएंगे। 4s2 और 3d में कितने हो जाएंगे आपके, 4s में 2 हो गए, बचे के 6 4 10 दोबारा 6 18 2 20 और 4 24। अगर हुंड रूल फॉलो नहीं हुआ तो कंडीशन हम अभी बनाते, पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिख लेने दो। यहाँ पर भी एमएन का अगर हम लोग भरेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 4 हो गया। पहले हम एक बार गलत लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 4। अब ये बताइए, अगर हुंड रूल फॉलो, हुंड रूल क्या कहता है, पहले इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो और फिर अनपेयर्ड हो, ये डी ऑर्बिटल में 4 हो गए, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लगाएं, हुंड रूल नहीं फॉलो हुआ तो 4s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम ये वाले 0 कर दें, ये वाले इलेक्ट्रॉन 4s वाले 0 करेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, ध्यान दो जरा सही से। ये हमारे पास जब 2 पॉजिटिव लगेंगे तो 2 पॉजिटिव का मतलब है, रुक जाइए, 6 4 10 दोबारा 6 18 और 18, और यहाँ पर हम लोग 2 ये भर रहे हैं तो ये 0 कर देते हैं, ये 0 कर दिया हमने, ये 0 कर दिया, और 0 करने के बाद यहाँ पर हमारे पास बचे 6 4 10 दोबारा 6 18 और 18 के बाद 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। हाँ रुक जाइए, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 5, ऐसे हर जगह 5 बनेंगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन अब यहाँ कितने भरेंगे ये बताइए। अब 4s 0 कर दीजिए, 4s आप 0 कर दीजिए तो ये 2 हो गए। अब यहाँ पर बचे हमारे पास केवल 3d में कितने बचे इलेक्ट्रॉन बताइए, 24 में से 24 में 0 अनपेयर्ड तो बाद की बात है, पहले आप 24 के इलेक्ट्रॉन बताइए। छह बचे ना मनु, बिल्कुल सही, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास। तो इसका मतलब है कि अगर हम हुंड रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 हुंड रूल हमने नहीं फॉलो किया, सब लगातार 2 भर दिए इसमें, लगातार हमने 2 भर दिए इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अनपेयर्ड कितने आए, अनपेयर्ड यहाँ कितने आए, अनपेयर्ड बताइए कितने आए यहाँ पर, अनपेयर्ड कितने हुए, 0 हो गए ना, अनपेयर्ड 0 हो गया।
ठीक भाई, हमने 4s तो 0 2 करना ही है ना, क्या कारण ये 2 प्लस लगे हुए हैं तो 4s के तो इलेक्ट्रॉन निकालने ही पड़ेंगे। जी वेरी गुड, इतनी बात सबको समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन में चले आइए। अब Mn का हमें 25 का भरना है। Mn 25 क्या होता है जी, Mn 25 होता है हमारा, यहाँ पर 24 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन होता रूल ये कहता है कि 4s में यहाँ भी 0 करें। अब यहाँ से हम लोग निकाले, यहाँ 1 करना पड़ेगा। यहाँ 4s में हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, 4s यहाँ Mn में 1 प्लस लगा हुआ है, तो Mn का एक्चुअल में होता है 4s2 3d 5 होता है, 4s2 3d 5 होता है, और Mn में लगा है 1। तो यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि अब हम यहाँ पर 1 अनपेयर्ड डाल देते हैं। ये 1 अनपेयर्ड हम इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेंगे, तो यहाँ ध्यान दो कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डाल दिया हमने, 1 अनपेयर्ड डाल दिया। अब इसके अंदर 1 अनपेयर्ड, और डी को कैसे भरेंगे, डी को भरेंगे ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो यहाँ कैसे भरेंगे, 1, ठीक है, 2 3 4 5, मतलब यहाँ 1 अनपेयर्ड ये आया और 1 अनपेयर्ड ये आया, 2 अनपेयर्ड आए यहाँ पर, अनपेयर्ड यहाँ पर आ गए। अगर हुंस रूल फॉलो नहीं किया तो 2 अनपेयर्ड यहाँ पर आ गए। इतनी बात समझ में आ गई, मतलब Mn में 2 अनपेयर्ड आ चुके हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब इसको देखो तो 4s तो पूरा भरा ही हुआ है, मतलब ही नहीं, ये तो है ही यही। और 3D में आपने क्या काम किया, यहाँ देखो, अगर हुंस रूल को फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ 1 2 3 4 पूरे हो गए। तो यहाँ पर भी आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, अनपेयर्ड यहाँ पर भी 0 ही आ जाएगा। तो मतलब क्रोमियम और आयरन में दोनों में बराबर आ जाएगा, और मैंगनीज का अनपेयर्ड ज़्यादा आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी। समझ गया ना बात, बी ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी। समझ में आया नहीं आया मनु, समझ में? अजय प्रताप आप कुछ कहना चाहेंगे, अजय कुछ कहना चाहोगे, अजय कुछ कहना चाहोगे? ऑनलाइन मोड में आंसर पता लग जाता है, ऑनलाइन मोड में सबको आंसर पता लग जाता है, उसमें दिक्कत नहीं आई। ठीक है सुमित, ऑनलाइन मोड में आंसर पता लग जाता है। पहले भी आप ऑनलाइन मोड में दे चुके हो टेस्ट, उसमें सब लिख कर क्या जाता है, कौन सा रॉन्ग है कौन सा राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चले आइए अजय। ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों का गलत हुआ, 10th क्वेश्चन भी बहुत लोगों का गलत हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 10th वाला क्वेश्चन सभी लोगों का लगभग गलत ही हुआ। इसका ऑप्शन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। फॉलोइंग वेब एक्सेप्टेबल, अगर वेब है तो वेब एक्सेप्टेबल जो फंक्शन होता है, ये मैंने यहाँ पर आपका, अगर आप इसे नोट करते हो तो वेब ऐसे जाती, ये है, ये कंडीशन है आपकी, मतलब यहाँ से इमेजिनरी लाइन आपको डालनी पड़ेगी। तो आपको बताने की कोशिश करूंगा, अगर वेब एक्सेप्टेबल है तो फिर वेब एक कंप्लीट होनी चाहिए, एक सेंटर से चलनी चाहिए, ये सेंटर पॉइंट होगा। वेब कभी भी रप्चर नहीं होती है, वेब कभी भी कोनिकल नहीं हो सकती है, और वेब अगर एक्सिस के ऐसे भी नहीं चलती, वेब हमेशा एक्सिस के लेंथ के हिसाब से चलती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 11 बताएं सब लोग, जल्दी बताइए, फटाफट जल्दी आज कंप्लीट करना है। 11 का ए होगा, 11 का आंसर आपका ए है, बिल्कुल सही। यही फार्मूला, ही तो फार्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा साहब, बिना याद किए काम नहीं चलेगा। ठीक है, स्प्लिटिंग, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन द मैग्नेटिक फील्ड, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द मैग्नेटिक फील्ड, स्टार्क इफेक्ट, बताइए। जीमन, जीमन याद करने की तरीका बताएं। देखो जीमान के अंदर जो है ZEEMAN होता है, यहाँ स्पेलिंग गलत लिख गई है, जीमान इफेक्ट होता है, जीमैन इफेक्ट। देखो यहाँ जीमैन इफेक्ट के अंदर जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा
कि m आया हुआ है, इसके अंदर m है तो मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर स्टार्क होता तो स्टार्क का नाम ही इलेक्ट्रिक आ रहा है, टी आ रहा है ना, टी, तो टी का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हो तो वो स्टार्क इफेक्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक में स्टार्क, यहाँ टी आया, यहाँ भी इलेक्ट्रिक में टी आया है, जीमेन में मैग्नेटिक आया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पीजीटी में बहुत बार आया है, बहुत बार आया है। चलिए इसके बाद आ जाइए, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 13 का जवाब फार्मूला आपको पता ही होगा, यानी कि अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो एच न्यू, यानी काइनेटिक एनर्जी जब लिखते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट में एच न्यू माइनस न्यू नॉट करके लिख देते हैं, और जो वैल्यू एच न्यू से ही निकाली गई तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाती है। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। ठीक, शाबाश, वेरी गुड। 14 वाले पर चले आइए, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। कोसी गामा का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल इन माई रेडियो, मैंने आपको याद करने का बताया था, कोसी गामा का एक्सरे, कोसी गामा का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल इन माई रेडियो, तो 14 वाले का जवाब मिल जाएगा कोसी गामा का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल इन माई रेडियो, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। याद करने का मैंने तरीका आपको सुपर ट्रिक भी बताई थी। सुपर ट्रिक क्या बताई थी, कोसी गामा, कोसी गामा का एक्सरे, कोसी गामा का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल, अल्ट्रा विजिबल, अल्ट्रा विजिबल इन माई माइक्रो माई रेडियो, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो वैसे भी आपके पास भी कोई ना कोई ट्रिक होगी सिंपल, तो मैंने तो कोसी गामा का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल इन माई रेडियो करके आपको बताया था। चलिए आ जाइए इसके बाद अपने मौका वारदात पे। यहाँ पर तीसरा आंसर हमारा एकदम परफेक्ट है, यानी कि आंसर बिल्कुल राइट है, ये 100% आंसर है, इसका ध्यान दीजिएगा। 14, ठीक है। चलिए इसके बाद चले आइए, जीरो पॉइंट एनर्जी, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जीरो पॉइंट एनर्जी कहाँ पर निकाली जाती है, तो जीरो पॉइंट एनर्जी हमेशा आपको मैंने ये कैलकुलेट करके भी एक वीडियो में बताया था, अगर आपको याद है तो मैंने एक वीडियो में कैलकुलेशन भी इसकी बताई थी। 15 का सी होगा, आपको मैंने ये क्वेश्चन कराया है अगर आपको याद है तो। चलिए शाबाश, वेरी गुड। 15 का सी हो गया। अब इसके बाद 16 बताइए, 16 बताइए जल्दी से। हाँ, वन डायमेंशन बॉक्स में कराया था मैंने। 16 पर आ जाइए। ऐसे ही क्वेश्चन इस बार पीजीटी में आएंगे, निश्चित तौर पर ऐसे ही आएंगे, 100% ऐसे ही आएंगे। पॉसिबल सेट ऑफ द क्वांटम नंबर कौन सा है, क्या लगता है आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे? बहुत ही जबरदस्त। चलो गेट खोल दो तो भाग जाइए। 17 का जवाब देंगे आप, 17 का जवाब होगा यहाँ पर सी, बिल्कुल सही। 17 एन, यानी कि सेट अब अगर एन 4 है तो एल 3 हो जाएगा, एन माइनस जी, ठीक, बिल्कुल सही है। तीसरा ही होगा वही पॉसिबल, बाकी देखो अगर एन 4 है तो एल 2 होगा, लेकिन एम 2 नहीं हो सकता है। एन 4 है तो एल कभी भी 4 नहीं होगा, और एन 4 है तो एल 0 हो सकता है, एम 0, लेकिन एस 0 नहीं होगा। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन, 100% राइट है। विच एक्सप्लेन द बेस्ट लाइट इन वेव स्ट्रीम एंड पार्टिकल स्ट्रीम, कौन सा सबसे बढ़िया इसमें वेव एक्सट्रीम और लाइट स्ट्रीम को एक्सप्लेनेशन में लाता है, जी बताएं। 18 का जवाब दीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि एक ही इक्वेशन है जिसका नाम है, 18 वाले का नाम, एक ही इक्वेशन है जिसका नाम है डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन से वेव स्ट्रीम और पार्टिकल स्ट्रीम दोनों ही एक्सप्लेन हो जाते हैं। शाबाश, वेरी गुड। इसके बाद चल लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन। द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन डी एक्स वाई ऑर्बिटल, डी एक्स वाई जो ऑर्बिटल होती है उस पर जहां पर इलेक्ट्रॉन होने के चांस ज़्यादा होते हैं वो कौन सा होगा। देखो आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करूंगा,
कि जब हम लोग डी एक्स वाई बनाते हैं तो ये मैंने मान लीजिए ऑर्बिटल बनाई, यहाँ पर डी एक्स भी लिया मैंने और इसको यहाँ इसको मैंने वाई ले लिया, इसको वाई लिया, तो इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस जो हैं वो इसके आपके 45 डिग्री यानी कि यहाँ पर होने के चांस ज़्यादा हैं, यहाँ पर होने के चांस ज़्यादा। अगर एक्सेस काउंट करोगे तो 45 डिग्री इसमें आ जाएगा, 90 का आधा हुआ। अगर ऐसे देखोगे तो ये आपका पूरा 90 डिग्री हुआ और इसका ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन 19 वाले में जो है वो सी आएगा, 19 वाले में सी आएगा, सी आएगा। एक्चुअल में ये ऑर्बिटल आप जानो, ये जब भी डी एक्स वाई ली जाती है तो ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, तो ये जेड ये मानी जाएगी, तो उस समय ये एंगल आपका 45 ही रह जाएगा, ये भी 45 ही रह जाएगा, तभी ये सी आंसर इसका राइट होगा। एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे के 45 डिग्री पर ही रहते हैं। 20वां क्वेश्चन बताइए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द क्रोमियम डाई पॉजिटिव। जल्दी जल्दी बता डालिए फटाफट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताइए जल्दी से। सी ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर 4s1 हो जाता है भाई, एक्चुअल कन्फिगरेशन में अगर क्रोमियम को देखोगे तो एक्चुअल कन्फिगरेशन में आर्गन और यहाँ 3d और 4s1 होता है, 3d 5 होता है और इस पे आ गए आपके 2 पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा, तो यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन राइट होगा। बेस्ट क्वेश्चन है और आप चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन करना, तो उद्देश्य बैच का जो सुपर 60 सीरीज है वो सभी लोग दीजिए, सभी लोग दीजिए, सिलेक्शन वाली सीरीज है ये, यही क्वेश्चन आने हैं निश्चित तौर पर। ये वाली आज की वीडियो मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब चैनल पर और मैं चाहता हूं कि मेरा हर साथी जो मुझे देख रहा है वो इस वीडियो को प्रमोट करे, इस वीडियो को प्रमोट करे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक है, ठीक है। ये पहली उद्देश्य बैच की पहली वीडियो अपलोड होगी, ध्यान दीजिएगा। द 2s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, जी देखिएगा नेक्स्ट, चलिए। The 2s orbital of the hydrogen as per uncertainty principle d delta x और delta p equal to, अगर मैं देखता हूं इसको 21 वाले का जवाब दीजिएगा, 21 वाले का जवाब दीजिएगा। अगर डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू ग्रेटर देन h अपॉन 2 पाई के बराबर ही तो होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो ए ही ऑप्शन हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन का स्लॉट मस्ती के साथ में करिएगा। बाकी लोग देखो थक्का अपने आप को महसूस करने लगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराया था। द 2s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम हैज द रेडियल नोड एट 2a नॉट बिकॉज साई 2s इज प्रोपोर्शनल टू, इसमें बड़ा सा फार्मूला लगा है। नोड कैसे निकालते हैं, चलो नोड कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ द रेडियल नोड, देखो एंगुलर नोड जो होता है, एंगुलर नोड जो होता है, एंगुलर नोड इज इक्वल टू, एंगुलर नोड इज इक्वल टू होता है एल की वैल्यू जितनी उतने एंगुलर नोड, यानी कि अगर पी के लिए एल की वैल्यू पी ऑर्बिटल के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, एफ के लिए आपकी 3 होती है और एस के लिए आपकी 0 होती है। तो बात ध्यान देना कि एल की वैल्यू पी ऑर्बिटल पर डिपेंड करती है, ये एंगुलर नोड हो जाता है। और रेडियल नोड जो होता है, रेडियल नोड जो होते हैं वो आपके हो जाते हैं एन माइनस एल माइनस 1, ये रेडियल नोड। अब टोटल नोड कितने हो जाएंगे, टोटल नोड n माइनस 1 हो जाते हैं। तो तीनों तरीके के नोड आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए, चलो दीपक बताओ, प्रीति बताओ, 2p के अंदर कितने नोड आएंगे, 2p के अंदर कितने रेडियल नोड आएंगे बताइए, 2p के रेडियल नोड बताइए सब लोग, 2p के रेडियल नोड बताओ, 2p के सभी लोग रेडियल नोड बताइए। टूपी के सभी लोग रेडियल नोड बताइए, 0 आएगा, बिल्कुल सही है। एंगुलर नोड बताइए, अब एंगुलर नोड बताइए जल्दी से, एंगुलर नोड बताइए फटाफट, एंगुलर नोड, एंगुलर नोड बताइए जल्दी से। एंगुलर नोड 1 आएगा, बिल्कुल पी ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। टोटल नोड कितने आएंगे, अब रेडियल नोड आया आपका 0,
एंगुलर नोड आया 1, तो टोटल नोड कितना आएगा? टोटल नोड भी तो 1 ही आएगा ना, टोटल नोड 1 आएगा। चेक कर लो आप, 1 ही टोटल नोड इसमें 1 ही आ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ो तब भी 1 ही आएगा। तो है ना क्वेश्चन दमदार? बताओ एक बार, बताओ क्वेश्चन कैसा है? वीडियो बहुत देखी होगी, बहुत पढ़े होंगे, लेकिन आज आप पढ़ रहे हैं वास्तव में केमिस्ट्री। ऐसा होगा पेपर का लेवल। भावना सारस्वत, आपके दर्शन हुए हैं, अहोभाग्य हमारे कि आप हमारे चैनल पर पधारे। 22वें का जवाब देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन, धुआंधार क्वेश्चन। सी होगा, सी होगा। ठीक, आपने बता ही दिया है। इसकी कैलकुलेशन मैं आपको सिखा ही चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आइए 23rd वाले पर। 23rd में नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन डी सबसेल। डी सबसेल में 5 ही ऑर्बिटल होती हैं ना, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होती हैं, दुनिया को पता है। इस तरीके से 1 2 3 4 5। ठीक, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। उसके बाद द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी एक्स ऑफ द पार्टिकल इन द लोएस्ट स्टेट। अगर लोएस्ट स्टेट में देखोगे तो क्या वैल्यू आएगी? तो लोएस्ट स्टेट में अगर आपको बताई जाए तो सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या होगी? डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है एच अपॉन ए आती है इसमें, 1 डायमेंशनल बॉक्स में। यही वैल्यू मैंने कैलकुलेट भी कराई थी, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक 1 डायमेंशनल बॉक्स वाली वीडियो मेरी देख लेना सभी लोग, जो दे रखी है। उसके बाद नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द 5th एनर्जी लेवल। तो स्पेक्ट्रल लाइन का फार्मूला n-2 यही होता है, n-2 क्या होता है? नीचे 2 होता है ना, बताइए जल्दी से। a होगा 10 आएगा ना, कैसे आएगा 10? नीचे 2 होता है, n-1 होता है। अच्छा चलो ठीक, सॉरी, n-10। चलिए जगे हुए आप लोग, हम जान रहे थे आप बोलेंगे, वेरी गुड, शाबाश। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ 5 - 1/2। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी क्लास में आपको शांति दिखाई दे तो एक कोई गलत चीज़ बोलते हो। जैसे मैं कभी कोई क्लास में जाता हूँ, हाँ बेटा लिखिए, बोले क्या सर? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 12। अरे सर 12 नहीं होता है सर, 6 होता है सर। खट से सब बच्चे जाग जाते हैं एकदम से। अगर किसी को जगाना है तो थोड़ा सा गलत बोल दी, सब सेट हो जाता है अपने आप ही। क्लास में जाइए, 2 5 जा, बोले 2 पंजे 15। अरे जैसे सर 15 नहीं 10 होते हैं सर। सब जितने सो रहे होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो 20/2 बराबर 10 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आंसर हमारा ए आ जाएगा। तो है ना बेहतरीन टेस्ट की सीरीज। चलिए इसी सीरीज में मैं आपको रेडियो एक्टिविटी भी करा देता हूँ, इनके क्वेश्चन भी कर लीजिए। हमसे ये मत कहिएगा कि सर आपने कराया नहीं था। ठीक है, अब आप लोग फटाफट टॉपिक देखिए, मैंने लगभग सब टॉपिक अपलोड कर दिए हैं, सब देखिए। और मैं अब क्वेश्चन पर उतारू हूँ पूरी तरीके से। मुझे सपोर्ट करिए कि क्वेश्चन ही सर कराइए, हर टॉपिक के क्वेश्चन करा डालिए, बढ़िया बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17 का चेक कर दें, हटा दिया यार। 17 का सी था भाई, 17 का सी था, मनु उपाध्याय 17 वाले का सी था ऑप्शन। सत्रह वाले का सी ऑप्शन था। देखो, अगर सही पूछा है पॉसिबल सेट ऑफ द क्वांटम नंबर, सी होगा ना। प्रीति सी रॉन्ग है। सी क्यों रॉन्ग है? अगर L3 है तो M क्या होगा? -3। सी तो सही है। ए वाले का आपको लग रहा है कि यहाँ पर हमने लिखा है n = 4 है, तो L = 2 हो गया, 2 हो गया। ठीक, यहाँ पर m = -2 लिख दिया गया है। चलो चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं।
कुछ नहीं करना था। यहाँ पर हमें लग रहा है कि लिखने में मिस्टेक अगर हुई होगी, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पर हम 3 कर दे रहे हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली सब सेट हो जाएगा, आप परेशान ना होइए। अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा, अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा, सेट कर दे रहे हैं। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, अगर कोई कन्फ्यूज़न लगे तो उसका सॉल्यूशन फिर करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चंस पर। रेडियो सुपर, बिल्कुल सुपर से भी ऊपर जाएंगे क्वेश्चन, ये सुपर से भी ऊपर जाएंगे। और अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया तो समझ लो सिलेक्शन पक्का है, बिल्कुल 100% पक्का है। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब आप दीजिए। ये बताइए, कल मैंने पढ़ाया था ये क्वेश्चन कल मैंने आपको पढ़ाया था, तो जनाब जरा जवाब दीजिए आप फटाफट। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, थोड़े क्वेश्चन लेकिन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट का आपने जवाब, सेकंड दे दिया है, मैजिक नंबर कहलाता है, तो ये मैजिक नंबर कहलाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग मैजिक नंबर बना दे रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक, सही है। चलिए इसके बाद हम लोग चल रहे हैं, एलिमेंट हैविंग इवन नंबर ऑफ द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। अगर प्रोटॉन का नंबर इवन आएगा तो ये मान के चलो कि वो स्टेबल कैसा होगा, ज़्यादा हो जाएगा, n अपॉन p की वैल्यू लगभग बना जाएगी, तो मतलब मोर स्टेबल हो जाएगा। ये बात ध्यान, जनरली मोर स्टेबल माना जाता है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक बार जरूर कहो कि क्वेश्चन बहुत दमदार हैं। द न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन बिलो इज द टाइप, किस कैटेगरी की है। हीलियम ने झटका मारा, यहाँ भटका हो गया, मतलब टूट गया बेचारा, और जब टूटता है तो ये फिजन नहीं कहलाता है। अगर हीलियम ने कॉपर पर अटैक किया है तो ये फिजन नहीं है, फिजन नहीं है, ये फिजन नहीं है। एक्चुअली में ये यहाँ पर क्लोरीन बना गया और प्रोटॉन 14 बना दिए, न्यूट्रॉन बना दिए। प्रोटॉन अगर नहीं बनता तो ये फिजन था। लेकिन यहाँ पर ये रिएक्शन कहलाती, स्पाइलेशन रिएक्शन कहलाती है। स्पाइलेशन रिएक्शन में हमेशा जो है, हाँ ठीक, स्पाइलेशन कहलाती, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं, फिजन नहीं है। एक्चुअल में फिजन में क्या होता है, 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई बनते हैं। यहाँ स्मॉलर न्यूक्लियाई नहीं बन रहा है, प्रोटॉन निकल रहा है, यहाँ प्रोटॉन निकल रहा है, ध्यान दो। यहाँ 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई नहीं बन रहा है, यहाँ प्रोटॉन निकल रहा है, न्यूक्लियस का पार्टिकल निकल रहा है। फिर ध्यान दो, न्यूक्लियस का पार्टिकल निकल रहा है यहाँ पर, यहाँ कोई एटम नहीं बन रहा है, इस बात का ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, प्रोटॉन अगर बनता है तब वो स्पेलेशन कहलाता है, ठीक। और अगर पार्टिकल बनते हैं तो फिर वहाँ पर आप फिजन लिखिए। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लाया हूँ ढूंढ करके, किसी पार्टी में चले जाओ, फंक्शन में चले जाओ, ऐसे क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे आपको। इन द रेडियो एक्टिव चेंज, जिस रेडियो एक्टिव चेंज में आप देख पा रहे हो कितने अल्फा कितने बीटा निकलेंगे, तो आपको निकालना पड़ेगा। ये फार्मूला आपको पता है, फार्मूला पता है, नंबर ऑफ द अल्फा पार्टिकल। भाई यहाँ पर आपने, यहाँ तो एक बीटा हो गया, यहाँ पर एक बीटा ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, Z+2, फिर इसका मतलब एक बीटा और हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ पर माइनस एक अल्फा हो गया, तो बीटा बीटा अल्फा कर दीजिए, यानी आंसर यहाँ पर 2 वाला राइट हो जाएगा। बीटा बीटा, भाई जब बीटा निकलता है तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, देखो बढ़ रहा है, जब अल्फा निकला तो घट गया ऑटोमेटिकली, 4 नंबर यहाँ घट गया। मस्त क्वेश्चन है, एकदम दमदारी के साथ बैठा हुआ है ना। अब आप लोग हमें इस बात की जरूर इजाज़त दीजिए कि सर आप क्वेश्चन ही कराइए। अब जो टॉपिक हैं वो 1-2 पढ़ा देंगे, रिपीट करा देंगे, लेकिन अभी आप हमें क्वेश्चन के लिए ज़्यादा वो करें, तो हम ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए समय चाहिए होता है। मैंने आपसे फिर भी कहा था, अगर आप वाकई में 60 को सफल बनाना चाहते हैं, सुपर 60 पर सफल बनाना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा राहत दीजिए पढ़ाने से, क्वेश्चन पर हमें बनाने के लिए समय दीजिए। क्वेश्चन ढूंढना, उनको कलेक्ट करना, उनको बनाना समय मांगता है, ये समय मांगता है, और बनाने हम ही को पड़ेंगे, किसी से बनवा नहीं सकते हैं।
किसी से लेंगे तो वो बंच देता है हमें क्वेश्चन का, तो वो उसमें से हमें छांटने फिर भी पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चले आइए। 5 पर चले आइए, बताइए नंबर ऑफ द बीटा पार्टिकल्स। 5 वाला पहले बताइए फटाफट, 5 वाला बताइए। ये ट्रांसमिशन हुआ है, कितने अल्फा कितने बीटा, मतलब बीटा पार्टिकल ही पूछा है, बीटा पार्टिकल बताएं। चलिए, तो सबसे पहले आप ये बताओ, अल्फा निकालो, सबसे पहले आप अल्फा निकालिए तब बीटा निकलेंगे। ठीक है, समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको अल्फा निकालने पड़ेंगे, तो अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू आएंगे डिफरेंस इन मास नंबर, मतलब बी माइनस डी डिवाइडेड बाई 4, ये अल्फा आ गया। ठीक है, डिफरेंस इन मास नंबर डिवाइडेड फॉर अल्फा होता है बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू होता है 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल अल्फा, और माइनस डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर ये माइनस में जाता है, डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर माइनस में जाता है। ठीक है, डिफरेंस इन, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, बी माइनस डी अपॉन में आ जाता है 4। ठीक है, इसको, और माइनस हो गया डिफरेंस एटॉमिक नंबर में ए माइनस सी हो गया, ए माइनस सी। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 5th वाले का जो जवाब आएगा वो आपका ये वाला आ जाएगा, चेक करिए, 4th आ जाएगा। देखो ये कैंसिल आउट कर दो, 2 ये हो गया आपका 1/2, ये हिस्सा 1/2 हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये आपका b माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, मतलब इतना हिस्सा हो गया। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का a हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा, तो चाहे इसे उल्टा करके लिख लो, एक ही बात है। समझ गए ना अर्चिता सेन, समझी? सभी लोग अपने मोबाइल में से टीच मिनट पर जो आप ऐड हैं उसको वहाँ से विड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन हमें वहीं से उठाने हैं, बहुत सारे सब ओवरलैप कर जाएगा तो क्रैश हो जाएगा खट से। तो जितने भी साथी हैं टीच मिनट से अपने आप को लॉग आउट कर लीजिएगा आज रात में, मेरे कहने की बात मान लीजिए। आप सोचो नहीं डबल मज़ा ले लोगे तो आपका तुरंत लॉक हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमने बहुत सारे वहाँ से परचेज किए हैं, वहाँ से यूज़ किए हैं, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो खट से अगर ओवरलैपिंग में मैच कर गए क्वेश्चन तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, आपका ही नंबर ब्लॉक होगा। मतलब जो कैंडिडेट उठाएगा क्वेश्चन करेगा, हाँ आप सब लोग हटा दीजिएगा आज रात में अपने में से, पहले लॉग आउट करिएगा, फिर अनइंस्टॉल कर दीजिए, लॉग आउट करके अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो हमें प्रॉब्लम होगी, पहले आपको होगी फिर हमें होगी, दोनों लोग सफ़र करेंगे, दोनों लोग सफ़र करेंगे। और कोई भी जो है कोड इधर उधर ना करिएगा, हमारा जो कोड है वो इधर उधर ना करिएगा, आप पर भरोसा करके बता रहा हूँ, नहीं तो कोड रोज़ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 6th वाले पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर, बीटा इमिटर इसमें से कौन सा है? तो जितने भी हैं ये सब बीटा पार्टिकल को इमिट करते हैं, याद करने पड़ेंगे, बीटा इमिटर हैं ये। ठीक है, 6 में ऑल आ जाएगा, लॉग आउट करके अनइंस्टॉल कर दीजिएगा उसे। ठीक है जी। 7th वाले पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 7, इन द न्यूक्लियर चेंज, इन द न्यूक्लियर चेंज एक अल्फा निकला, तो 5th ग्रुप में था, Bi इज द मेंबर ऑफ द 5th ग्रुप, टू विच ग्रुप, ये 5th पे था तो एक ग्रुप आगे गया तो ये 4th पे आया होगा, और ये आपका 4th पे आया ना, और तो ये पीछे और गया होगा, तो पोलोनियम किसको बिलोंग करता होगा? तो 7th वाले का आंसर 6th आ जाएगा भाई। ये आपका कौन सा ग्रुप है? ये आपका 5th है, तो ये 5th इसलिए कि एक ग्रुप ये 4th गया होगा और ये 2 ग्रुप पीछे गया होगा, तो मतलब ये 6 रहा होगा, तो इसका मतलब आंसर यहाँ पर फर्स्ट आएगा, फर्स्ट आएगा। ठीक है, चलिए 8th वाले पर चले आइए। 8th वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, दमदारी के साथ सुपर 60 क्लास को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में कोई क्लास चल रही है। रेडियो एक्टिव सैंपल हैज़ द इनिशियल एक्टिविटी ऑफ द 56, इनिशियल जो एक्टिविटी है वो 56 DPM है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आफ्टर 30 मिनट इट्स एक्टिविटी बिकम्स 28, यानी 50%, तो 30 मिनट इसका हाफ लाइफ हो गया, हाफ लाइफ हो गया, तो इसका मतलब टी हाफ की जो वैल्यू है वो आपकी 30 मिनट हो गई। इतनी बात सबको समझ में आ गई?
सबको समझ में आ गई। तो k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 30 कर दो, तो जो भी आएगा आप निकालिएगा, इसे इतना कर लेंगे। अब रेट पूछा क्या है, द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट इनिशियली वॉज, कितने थे वो निकालने के लिए आपको क्या करना, माइनस डी एन अपॉन डी टी, माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू, जिसे रेट ऑफ डिके कांस्टेंट के मान लीजिए इंटू एन नॉट मान लीजिए, के को फिर नीचे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एन नॉट जो है वो इनिशियल है, तो इनिशियली पूछा ही यही निकालना ही हमें। तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं डी एन अपॉन इनिशियल एक्टिविटी कितनी है 56, तो यहाँ हम 56 रख देते हैं, ठीक है। और के की वैल्यू जो है वो 0.693 अपॉन 30 आ जाती है, तो 30 रख देते हैं इंटू एन नॉट। अब ये बताइए कितना आएगा, कितना आ रहा है बताइए। तो ये आपका आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 56 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 0.693। बताइए आंसर कैलकुलेट करके जल्दी से। अजय कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दो, अजय जल्दी से कैलकुलेट करो, बताओ। अजय कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से। आया कुछ? मेरा तो 2400 आ रहा है। 24 का मतलब हुआ कि आंसर फिर ए माना जाएगा, अप्रोक्स। ठीक है, कर लेंगे इसे, कर लेंगे आप लोग। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 9। इन द न्यूक्लियर चेंज, इन द न्यूक्लियर चेंज 0 n1, इन द न्यूक्लियर चेंज अटैक किया m, और यहाँ पर m क्या है और q क्या है बता दीजिए जल्दी से। m और q क्या है? एक तो यूरेनियम होगा, 92 तो यूरेनियम ही होता है, तो यूरेनियम, और ये हो गया आपका पोलोनियम बन जाएगा। तो इसका मतलब यूरेनियम और पोलोनियम ने प्लूटोनियम, सॉरी नेपच्यूनियम के बाद कौन सा आता है, बीटा मतलब एक बढ़ेगा 94 का, तो नेपच्यूनियम के बाद प्लूटोनियम आता है। तो यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 का, और 9 का जवाब होगा आपका ये यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। ठीक है, ठीक। द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूक्लियर, ये आपकी सुपर 60 वाले फोल्डर में डालेंगे इसको, इसकी पीडीएफ सब सुपर 60 वाले फोल्डर में जाएंगी, जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे यहाँ सुपर 60 वाले फोल्डर में जाएंगे। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चेंज इज, वहाँ हम ऑनलाइन भी लगाएंगे और इनको कराएंगे भी। द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चेंज इज, जी बताइए, अल्फा पार्टिकल 2n1, यहाँ बनेगा क्या, तो 2 घटा दो, 2 घटाओगे तो 19 अल्फा पार्टिकल 101, और यहाँ पर आपके 2 हो गए, 2 वो घट 0 हो गया, तो मतलब 103 आ जाएगा, 103 आएगा, 103। तो 10 वाले का 103 का मतलब हुआ लॉरेंशियम, और ऊपर आ जाएगा आपका 255, और 4 और 2 ही घटा दो 57, ठीक यही आएगा। देखो चेक कर लो, यहाँ आप 2He4 रख दीजिए, तो ये हो गया 49, और 49 में से 2 ये वाले मल्टीप्लाई करोगे तो 2 घटा दीजिए तो 257 आ जाएगा, नीचे जोड़ दीजिए, ये 2 हो गया और 101 मतलब 103 हो गया, लॉरेंशियम आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत दमदार है यार, सुपर 60 है वाकई में, सुपर से भी ऊपर है ये, सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन। 11th वाले पर चले आइए। 11th, हमारे दोनों चैनल सब्सक्राइब किए हैं आप लोगों ने, दोनों चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं हमारे, एक केमिस्ट्री का मास्टर और दूसरा एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस जो मेन है जी। 11th वाले का बताइएगा, 11th वाले का सभी है ना, ठीक। डिक्रीज ऑफ द 1 प्रोटॉन, इंक्रीज ऑफ द 1 न्यूट्रॉन, नो चेंज इन मास नंबर, तो इमिशन ऑफ द पॉजिट्रॉन इज इक्वलेंट टू नो चेंज इन मास नंबर, इंक्रीज करता है न्यूट्रॉन, ठीक है। 4th वाले पर टिक कर लीजिए, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन।
12 वाले क्वेश्चन पर चले, 12 वाले पे आइए। इन द एस्टरिफिकेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीजन एटम, ये क्वेश्चन बहुत आता है पीजीटी में, जबरदस्त है। ये CSIR में भी कई बार आया है ये क्वेश्चन, CSIR में भी कई बार आया है ये क्वेश्चन, गेट में भी कई बार आया है, इसकी संभावना बहुत है। ये हमेशा रिएक्शन में ध्यान दिया जाता है कि ये कौन सा ऑक्सीजन यूज हो रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ऑप्शन जो है, जो वाटर रिलीज हो रहा है वो ऑक्सीजन कौन सा जाएगा, नहीं 12 का डी। देखिए अक्सर आपने नोटिस किया होगा जब मैं रिएक्शन लिखता हूँ, आपने नोटिस किया होगा जब मैं रिएक्शन लिखता हूँ तो R, ध्यान दो, R COOH आपने कभी पढ़ा होगा, और मेरे साथ अगर आपने पढ़ रखा है तो HOR हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं ये। तो ये वाला तो ऑक्सीजन 18 है, यही वाला तो ऑक्सीजन 18 है भाई साहब, तो ये वाटर में चला गया, तो एस्टर में तो है ही नहीं। हाँ, आपने कभी हमें पढ़ाते हुए अगर देखा है तो हमेशा हम लोग यही निकालते हैं, तो इसका मतलब है एसिड में 18 है, वो वाटर के साथ चला गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, O18 इन वाटर, पानी में चला गया, यानी O18 ये है तो ये ऐसे जाता है और ये वाला H ऐसे निकलता है, तो ये वाला यहाँ पर 18 आता है। ये मैंने कई बार, आप कभी मुझे पढ़ाते हुए देखिएगा, अधिकतर लोग जो टीचर हैं वो चाहे कहीं भी हो, वो लोग ऐसे पढ़ते हैं, वो लोग गलत पढ़ते हैं। आप ही अधिकतर जल्दीबाजी में आप लोगों को लगता क्या, मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को लगता है कि ये वाला H निकलता होगा और HOR आप जब स्कूल में बनाते हैं तो आप ऐसे निकालते हैं, ये गलत तरीका है, जान लो अजय, ये गलत तरीका है। अधिकतर स्कूल में टीचर के दिमाग में चलता है कि ये वाला H रिलीज होता है, चूंकि ये एसिड है तो ये H रिलीज होता होगा, तो वो खट से इक्वेशन ऐसी बना देता है। वो बच्चों को बताता है बेटा लिखो, मैंने बहुत कापियां देखी, बच्चे अक्सर ऐसे नोट कर देते हैं, ऐसे करके नोट कर देते हैं, ठीक, ये गलत है, रॉन्ग मेथड है, ये गलत है। एक्चुअल में जो मैकेनिज्म चलती है उसमें यहाँ पर एक H पॉजिटिव प्रोटोनेशन होता है, तो यहाँ जुड़ता है, तो जब यहाँ जुड़ता है तो RCO और यहाँ OH और नीचे H ऐसे करके तब ये निकलता है यहाँ से पूरा वाटर का मॉलिक्यूल, क्योंकि अब इस पे पॉजिटिव आ गया। ध्यान दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। ये यहाँ पर O हो गया, यहाँ H हो गया, अब यहाँ पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ जब पॉजिटिव हो गया तो ये फिर पूरा इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाता है यहाँ से, तो ये बन जाता है अब आपका वाटर कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, वाटर कंप्लीट। तो अब इसका मतलब ये RCO ऐसे कंडीशन बनती है। एल्कोक्साइड की स्टेबिलिटी ऐसे नहीं बनाई जाती है, ठीक है, समझ गए ना, ये बात ध्यान देना, ऐसे मेथड पर चलता है, तो इसीलिए ये आंसर यहाँ राइट है, समझे ना। ये है केमिस्ट्री, एक स्त्री, दो स्त्री, तीन मिस्त्री, केमिस्ट्री। चलो 13 पर चले आओ फटाफट। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आपने ये क्वेश्चन बता दिया समझ लेंगे सिलेक्शन फाइनल हो गया है आपका जी। थायोसल्फेट, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। थायोसल्फेट आयन ऑन ट्रीटमेंट विद acid changes to SO2 along with precipitation of sulfur, consider acidification of the labeled sulfate ion। ठीक है, ये है जी, बताएं। जो सल्फेट आयन है वो लेबल कर दिया गया है और उस पर एज पर 32 लगा दिया गया है, तो अब आप मुझे बताइए कैसे हम करें इसको। देखो यहाँ पर आपको बताएंगे कि ये जो सल्फर है इसके अंदर आया है 35, सल्फर के अंदर 35 आया है, कारण क्या है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका SSO3 डाई नेगेटिव का, SSO3 डाई नेगेटिव का, तो यहाँ S डबल बॉन्ड S, ये स्ट्रक्चर देखिए S डबल बॉन्ड S हो गया, और यहाँ पर आप O नेगेटिव बना लीजिए, यहाँ पर भी आप एक O डबल बॉन्ड से और एक यहाँ पर O नेगेटिव हो गया, और इसके ऊपर जो है वो आप लिख सकते हो, यहाँ 32 लिख सकते हो और यहाँ पर 35 लिख सकते हो। तो ये वाला जो सल्फर अटैक, ये वाला हिस्सा तो SO3 डाई नेगेटिव में चला गया, ये और ये अलग हो गया, तो इसका मतलब जो सल्फर है वो ये वाला है, सेकेंड वाला। 14th क्वेश्चन पर चले आइए। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू इन रेडियो एक्टिविटी, सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी की वैल्यू कहाँ पर आएगी। तो आप जानिएगा कि सबसे अच्छा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो आपका रेडियम होता है। रेडियम 1 ग्राम जो RbR2 में, अगर RbR2 में देखोगे तो 1 ग्राम
जो है वो RbR2 और RbSO4 जो है उसको कम आएंगे। इसका 1 ग्राम कम आएगा, 1 ग्राम जो है वो लेस आएगा, ये लेस आएगा। इसका 1 ग्राम मोर आ जाएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी सल्फेट आयन है Br2, इसलिए ये लेस हो जाएगा। तो आंसर हमारा 3 हुआ। तो साहब आज आपने ये दोनों की PDF आपको सुपर 60 के फोल्डर में मिल जाएगी और हम सुपर 60 के फोल्डर में ही अब आपको ऑनलाइन टेस्ट भी लगा देंगे। तो मतलब आप लोग ऑनलाइन टेस्ट को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में PDF रहती है और PDF फिलहाल में सुपर 60 में। तो अब फाइनल ये हो गया है आपके साथ, सुन लीजिए आखिरी में, बार बार मुझे परेशान व्हाट्सएप नहीं करना और पूछना नहीं। फिर मैं बता दे रहा हूँ आपको, टेस्ट हमारा ऑनलाइन मोड में जाएगा, यानी कि टेस्ट ऑनलाइन मोड में ही रहेगा, ऑनलाइन मोड में रहेगा, ठीक है। PDF जो रहेगी, PDF अवेलेबल रहेगी कहाँ पर, PDF अवेलेबल रहेगी हमारी सुपर 60 के फोल्डर में, सुपर 60 के फोल्डर में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। ओके, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें पर्सनली मैसेज करिएगा। क्वेश्चन किसी भी MCQ में डाउट हो तो आप परेशान ना हो, हमें सेपरेट मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, हम आपको बता देंगे। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।